नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जिसकी कहानी सुनकर उसकी आने वाली कई नस्लों की भी रूह कांप उठेगी। आतंकिस्तान की गोली का जवाब हिंदुस्तान ने गोले से दिया और इसके साथ ही भारत ने अब ठान लिया है कि क्यों नहीं पाकिस्तान के झूठ और आतंक की फैक्ट्री का दरवाजा दुनिया के मंच पर खोला जाए। इस मिशन की कमान 7 सांसदों के हाथों में थमाई गई है जो दुनिया को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। आतंकवाद पर पाक की शहबाज सरकार कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही है, कैसे सीमा पार आतंकवाद ने भारत के अमन चैन को लूटा है, कैसे भारत की बेटियों का सिंदूर छीना है। इन तमाम मुद्दों पर भारत के लीडर पाकिस्तान के चेहरे से आतंक का नकाब उतार उसे बेनकाब करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जिन 7 सांसदों के हाथ में 7 डेलीगेशन की कमान है वो अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब देश एकजुट होकर आतंक के खिलाफ वैश्विक मंच पर मोर्चा खोल रहा है तो कांग्रेस इस डेलीगेशन पर सियासी एलिगेशन क्यों लगा रही है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। So we are arriving later and leaving later. उनके सदस्य को जाना है, डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर ही कई कांग्रेस है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रदीप आपका। हमारे साथ गौरीशंकर गुप्ता जी भी मौजूद है, पूर्व राजनयिक है। गौरीशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है सर। और साथ ही मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि एक तरफ तो पार्टी लेवल से हटकर सब एकजुट होकर इस 7 डेलीगेशन बनता है, 7 सांसदों को कमान सौंपी जाती है, पूरी तैयारी की जा रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। और जब अपने दुश्मन की बात हो तो हिंदुस्तान एकजुट है, एक है, उसमें पार्टी वाइज हम कुछ कह सकते कि कोई बट नहीं सकता। ऐसे में कांग्रेस का ये कदम या कांग्रेस के जिस तरह से बयान आ रहे हैं इसे लेकर ये एलिगेशन जो लगाया जा रहा है वो क्यों, क्या चिंता है आप लोगों श्वेता? सबसे पहली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 11 साल में 88 विदेश यात्राएं कर चुके हैं और उन्होंने लगभग उन देशों की यात्रा कर ली है जिनसे भारत के दोस्ताना संबंध रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री की राजनीतिक महत्ता जो है वो कम हो गई है, क्या राजनीतिक विशिष्टता विश्व स्तर पर कम हो गई है कि वो इस दल बनाकर भेज रहे हैं? सवाल यही है कि अगर उन्हें भेजने का किया तो पूरी देश की राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस को मिलाकर उनको एक साथ वादा किया और उनको साथ दिया कि देश उनके साथ एकजुट है। हमले के मामले में सारी राजनीतिक पार्टियों ने उनको एक मुश्त अधिकार दिया कि वो देश हित में जो कर सकते करें। लेकिन सवाल यह कि जब ये दूत भेजने की बात आई, दलों को भेजने की बात आई, तो हमेशा जो प्रैक्टिस रही है उसमें आप सभी दलों से बातचीत करके सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात करते, राष्ट्र को विश्वास में लेते, पार्टी को विश्वास में लेते, लोगों को विश्वास में लेकर अगर ये फैसले करते तो ज्यादा सम्मानजनक बात होती है। अब सवाल ये कि आप जिन पार्टियों से सांसद ले जाने की बात कर रहे हैं उन पार्टियों से आपके संसदीय मंत्री उनसे बात कर रहे हैं, उनसे नाम मांग रहे हैं, और लेकिन जब उनको नाम दिए गए तो उन नामों की उपेक्षा कर अपनी राजनीतिक सहूलियत के आधार पर वो चयन कर रहे हैं। तो यह अधिकार किसने दिया? या तो आप नाम मांगे नहीं और आपने मांगे हैं तो आप किसी भी दल को ये कह सकते थे कि मैं किसी विशेष सांसद को इस यज्ञ के लिए भेजना चाहता हूं, वो भी उन्होंने नहीं किया। आपने जो नाम भेजे उन नामों को दरकिनार कर अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से आपने विपक्षी दलों के साथ मजाक करते हुए जो ये काम किया। जब सवाल यह कि देश की निष्ठा, देश की राजनीतिक निष्ठा आपके साथ है तो फिर आपको भी उनकी जो पहल थी उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको राजनीति करनी है तो आपने अपनी सुविधा से राजनीतिक संदेश देने के लिए कांग्रेस के शशि थरूर जी को आपने किया। वो सांसद हैं, उनका अनुभव है, यूएनओ में वो काम कर चुके हैं। पर सवाल यही है कि अगर वो हमारे नेतृत्व से बात करके उनकी मांग करते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उनकी सेवाएं देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, एक सवाल और,
अगर कांग्रेस को शामिल नहीं करते तो ऑब्जेक्शन समझ में आता है। आपका ऑब्जेक्शन ये है कि जिसका नाम दिया उसको क्यों नहीं लिया, अपने मन से कांग्रेस के दूसरे सांसद का चयन क्यों किया? 4 सांसदों का नाम संसद को जो कांग्रेस ने भेजे, नाराजगी उनका से बात को लेकर कंसिडरेशन क्यों नहीं किया? और सवाल यह कि 5वां नाम जो उन्होंने चयनित किया उसके बारे में हमारे नेतृत्व को विश्वास लेना चाहिए था। अगर वो चाहते थे कि उनको भेजना है तो हमारे नेतृत्व को विश्वास लेकर उनकी सेवाएं मांगी जा सकती थी, कांग्रेस शायद अपनी बात देती। लेकिन सवाल यह कि आपने एक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया। आज सारे दलों ने इस हमले के बाद, सीज फायर के बाद आपको ये सर्वदलीय बैठाने की बात सभी दलों ने कही थी आपसे, आपने उसका सम्मान नहीं किया, आपने बिना विश्वास में लिए आपने ये बात उठाई। तो क्या आपकी मोदी जी की राजनीतिक विश्वसनीयता विश्व पटल पर कायम नहीं है? क्या उनको ये लगता है कि अब उनके प्रयास सार्थक नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने नया प्रयोग करते हैं, सांसदों को दल बनाए और उनको भेज रहे हैं? चलिए ठीक है। मिथिलेश जी, अभी आपने सुना प्रदीप जी ने जो कहा, लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि चलिए इनकी नाराजगी है कि हमने जो डेलीगेशन आपको भेजना था, हमने जो नाम दिए आपने अपनी मर्जी से चयन कर लिया और जिन नामों को हमने भेजा उसको आपने तवज्जो नहीं दी। क्या ये पूरी नाराजगी इसी बात को लेकर है या फिर कुछ और मैसेज विपक्ष को लगता है जाएगा इससे, इस वजह से ये शामिल नहीं हो रहे और डेलीगेशन पर इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं? देखिए, चाणक्य ने कहा है कि राजनीति में अति उत्साह बहुत खतरनाक होता है। जो ही ये बीजेपी की राजनीति को समझे नहीं, 11 साल हो गए, जो ही उनके 4 नाम मांगे तो ऐसे तैयार हो गए कांग्रेसी जैसे कोई कैबिनेट में नाम मांग ली। और आप देखिए खड़गे साहब के लिए चांदनी चौक से मटन लाने वाले नासिर हुसैन को, नासिर हुसैन का क्या प्रदर्शन है आप सबको पता है। गौरव गोगोई जिसकी पत्नी के लिए कितनी बार हेमंत बिश्वा कह चुके कि उनके पाकिस्तानी रिलेशन है। एक आनंद शर्मा को छोड़ दीजिए, आपने नाम क्या दिया? तो होना क्या चाहिए था कि कांग्रेस अगर चाणक्य की पॉलिटिक्स समझती तो सबसे पहले कहते कि हमारे तमाम जो सांसद है 100 के 100 और राज्यसभा में राज्यसभा सबने अपने पेटी उठा रखी है, आप जिसको चाहे उसको बुला ले, या 25 नाम भेजते। आपको पता मनीष तिवारी अच्छा बोलते हैं, आपको पता है जो विदेश मामले की संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं शशि थरूर, उनसे क्या चीड़ है? जो यूएनओ में असिस्टेंट सेक्रेटरी रह चुके, जो सेक्रेटरी का चुनाव लड़ चुके और हार चुके, आपको उससे क्या दिक्कत है? तो कुल मिलाकर कांग्रेस की हालात ये है कि खड़गे साहब को जो चाहे उनको पसंद है। अब वो नासिर हुसैन क्या विदेश में जाके भारत का पक्ष रखते, ये कांग्रेस ही जवाब दे। क्या जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर गौरव गोगोई को भेज रहे हैं, उनकी पत्नी विदेशी है, वो एनजीओ चलाती है, हेमंत बिश्वा शर्मा कई बार कह चुके कि उनके संबंध हैं, तो आपने ऐसे लोग क्यों छाटे? आप कांग्रेस चला के आ बैल मुझे मार वाला काम क्यों करती है? साफ कहती है जिसको चाहिए आप नाम ले लीजिए। ये इत्तेफाक हुआ या सोच समझकर ही ऐसे नाम दिए? कुछ तो सोचा ही क्या होगा। कांग्रेस में क्या हो रहा है, जिसके हाथ में तीतर लग जाए वही बटेर खाने की कोशिश कर रहा है। खड़गे साहब को मौका मिल गया, वो अपने आदमी को ओब्लाइज करने चले। राजस्थान में भी यही हो रहा है। अशोक गहलोत जी को मौका लग जाए तो अपने आदमी को बिठाते हैं, देखा हमने पिछली साल सचिन पायलट को निपटाते। तो कांग्रेस जो खंड खंड में बटी हुई कांग्रेस है, उसके कारण विदेशों में हमारी तौहीन होती। आप बताइए, अगर योग्य आदमी को आप नहीं भेजेंगे, कल अगर फर्स्ट इंडिया से किसी को बुलाएंगे तो आपको कोई आपको लेक्चर देना है तो सबसे जो इंटेलेक्चुअल बंदा उसी को तो आप रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजेंगे। आप इसको थोड़ी भेजेंगे कि जो मटन लेके आता है चांदनी चौक से वो प्रेजेंट करेगा भारत को। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस बेसिक पॉलिटिक्स को भूलकर अपनी एक अलग पॉलिटिक्स बना रही है। कांग्रेस में हर कोई आदमी, अशोक गहलोत की अब कोशिश है कि मैं वापस पुराने अंक ले लूं, वो रोज ट्वीट खेल रहे हैं। वो आज उन पे भी डेलीगेशन पे भी ट्वीट किया उन्होंने। तो उनको समझ में नहीं आ रही कि वो कैसे केसी वेणुगोपाल के पद पे जाएं। तो उनकी छटपटाहट अलग है, कांग्रेस में हर आदमी की अलग छटपटाहट है। आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा आज इस्तीफा दे रहे प्राक्कलन समिति से। अरे भैया, बड़ा मकान छोड़ दो ना जो देवनानी जी ने दिया है। आपके ये मकान के मैं लानत मारता हूं और मैं फ्लैट में रहता हूं। तो कांग्रेस में हो क्या रहा है कि जो मीठा मीठा गप खारा खारा थू इस पॉलिसी पर चल रही। इस मामले में भी ऐसे कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल इश्यू है इनको होना चाहिए। हमारे सारे सांसद आपके साथ हैं, आप सबको जानते हैं। जो बेटर से बेटर उसको चुन लीजिए, देश के लिए हर सांसद हमारा तैयार है। तो ये इतना विवाद ही नहीं होता। लेकिन कांग्रेस में जो रणनीतिकार है सब एक ऐसा वजूफा बन गया है कि मेरा आदमी जाएगा, ये मेरे लिए गर्दन कटाएगा। तो इंडिविजुअल कांग्रेस क्रिएट हो गई। जो अशोक शांति धारीवाल ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत का मतलब कांग्रेस। वही दिल्ली में हाल है कि खड़गे के लिए कौन सर कटा रहा है उसी को भेज दो, जो मटन ला रहा है उसी को भेज दो। तो ये थोड़ी चलेगा देश में, तो समझना पड़ेगा ये। ठीक है, गौरीशंकर जी का रुख करें। गौरीशंकर जी, डेलीगेशन को भेजा जा रहा है और कॉन्सेप्ट साफ है कि जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और जो खास मकसद है भारत का और पाकिस्तान को बेनकाब करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि करता वो कुछ है और जाके रोना दूसरे देशों के सामने रोता है और उसके बाद साथ में आ जाते हैं कुछ देश उसके भी।
बेचारेपन को देखकर उसके। लेकिन गौरीशंकर जी, कितना अहम रहेगा डेलीगेशन का जाना, हकीकत को बयां करना, पाकिस्तान को बेनकाब करने में कितनी अहम भूमिका इस डेलीगेशन की रहेगी? और क्या पहले भी कभी इस तरह से अलग अलग पार्टी के डेलीगेशन गए हैं जिसमें कामयाबी मिली और असर हुआ है? क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव के वक्त भी ऐसा हुआ था। देखिए, ये संसदीय डेलीगेशन जो मल्टी पार्टी के कॉम्बिनेशन से जाते हैं जी, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वो ये प्रेजेंट करते हैं कि भारत एक जुट में है और भारत की ओपिनियन एक है और सब हम लोग भारत का नेतृत्व करते हुए आपको फैक्ट्स प्रदर्शित करने आए हैं। तो इसका नेचुरली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है होस्ट कंट्री के ऊपर। अगर सर्वदलीय ये डेलीगेशन जाता है तो उस तरह से इन्होंने इस सर्वदलीय डेलीगेशन को बनाने की कोशिश की है और उसमें मेरे को लगता है कि जो अच्छे प्रवक्ता हैं, जिनको विदेश नीति का अच्छा ज्ञान है, जो अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन लोगों का उसमें सिलेक्शन किया है। और हमारे भी डिप्लोमेटिक कलीग्स भी उसमें कुछ एक डेलीगेशन में एक डिप्लोमेटिक कलीग जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको शामिल किया गया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयत्न है सरकार का कि जो विदेशों में गलतफहमी है, कभी कभी वो कश्मीर से लिंक कर देते हैं सारा ये जो आतंकवाद का जो मसला है उसको दूर करने के लिए, उसको प्रॉपरली समझाने के लिए ये डेलीगेशन का बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि कदम उठाया है सरकार ने। अब इसमें जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को जो समस्या है वो ये है कि देखिए, शशि थरूर जो है विदेश मंत्रालय की जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसके हेड है, तो उनका तो नेचुरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है विदेशी मामलों में और उन्होंने पहले एमओएस भी रहे हुए हैं। मैं भी जब वो एमओएस था, मैं मिनिस्ट्री में था, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं। और ये जो है वो यूएन में काफी वर्षों से रहे हैं, पूरा यूनाइटेड नेशंस की जो पॉलिटिक्स है और जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो हिस्ट्री है उसको समझते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इनका सिलेक्शन अच्छा है, लेकिन कांग्रेस को इसके विरोध करने की बजाय ये कहना चाहिए था कि ठीक है, आप इनको ले जाना चाहिए, इनको ले जाइए, क्योंकि ये और आनंद शर्मा ये दोनों मेरे ख्याल से अच्छे सिलेक्शन हैं और दोनों को कांग्रेस की तरफ से अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो वो अच्छा प्रेजेंट करेंगे। लेकिन उसके ऊपर अननेसेसरी पॉलिटिक्स करना और विवाद करना मेरे को तो उचित नहीं लगता। इससे देश की एकता को नुकसान पहुंचता है। डेलीगेशन जाने से पहले ही वहां पे ये न्यूज पहुंचेगी कि भारत के अंदर तो इसके ऊपर विवाद हो रहा है, तो नेचुरली उस डेलीगेशन के जो प्रेजेंटेशन है उसका असर भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ये अच्छा नहीं है देश के लिए और कांग्रेस को शालीनता पूर्वक तरीके से ये स्वीकार कर लेना चाहिए था कि ठीक है, आप इनको भेजना चाहिए, इनको भेजिए, इनको अच्छा एक्सपीरियंस है विदेश नीति में, क्यों नहीं इनको भेज दीजिए। तो ये एक्सेप्ट करके और देश की यूनिटी में उनका समर्थन होना चाहिए था। लेकिन एक ये विवाद है, अब इसको हम क्या कहें, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको विदेश नीति से जोड़ना। गौरीशंकर जी, बिल्कुल, क्या हो सकता है, क्या मैसेज देना है, लेकिन मैसेज ऐसे में क्या जाएगा? कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? हाँ जी, मेरा ये कहना है, गुप्ता जी ने जो बात अभी कही है उसके संदर्भ में मेरा कहना है कि केरल में एक बंदरगाह के उद्घाटन के दौरान उन्होंने थरूर और केरल के मुख्यमंत्री की उपस्थिति के बारे में एक राजनीतिक कटाक्ष किया था और उन्होंने कहा था कि इन दोनों के इस मंच पर उपस्थित होने से कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। अगर राजनीतिक बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी के आशय तो उसी दिन स्पष्ट हो गए थे और जिस दिन उनका नाम लिया उससे स्पष्ट हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसमें कांग्रेस का विभाजन करने की कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें दिया। उसी दिन हमें संशय हो गया था और जैसे ही शशि थरूर का नाम आया उसी दिन उसका मंतव्य स्पष्ट हो गया और हमें समझ में आया कि आज भी प्रधानमंत्री राजनीतिक जो उनको सपोर्ट पूरी पार्टियों ने किया उसकी परवाह करते हुए राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस में विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप प्रताप राव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है प्रताप राव जी आपका। ये अभी गौरीशंकर जी ने क्लियर किया कि क्या मैसेज है और किस तरह से सबको साथ आना चाहिए, और जब सभी ऑल पार्टी जब साथ आएगी और इस तरह का डेलीगेशन जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मजबूत असर पड़ेगा भारत की तरफ से कि हम सब एकजुट हैं। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है और अभी जो डॉक्टर प्रदीप ने कहा, केरल का जिक्र किया, उस कार्यक्रम का जिक्र किया, क्या यही वजह तो नहीं है कि शशि थरूर का नाम फाइनल किया गया और इसलिए ऑब्जेक्शन और इसलिए एलिगेशन लग रहे हैं? श्वेता, पहली बात तो गौरीशंकर जी ने बहुत पूरी स्पष्ट तरह से बता दिया कि शशि थरूर केवल कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है,
वो किस तरह से दुनिया में एक राजनयिक के तौर पे उनकी पहचान है, कैसे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में लंबा अनुभव रहा उनका, उन्होंने किस तरह से महासचिव का चुनाव भी लड़ा तो उनको पूरे दुनिया का बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला। हालांकि वो जीत नहीं पाए लेकिन उनको बड़ा समर्थन मिला। और सब जानते हैं कि शशि थरूर के विदेश मामलों में काफ़ी संबंध हैं और वो उसके जानकार भी हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जब विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष का बनाने का मामला आया तो कांग्रेस ने भी शशि थरूर का ही नाम दिया और सरकार ने स्वीकार किया। जब शशि थरूर एक विशेषज्ञ हैं और उनको सरकार, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ जब बनी थी, आर्थिक परिस्थितियाँ, तो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को बाहर भेजा था। वो एक मैसेज देने के लिए, एक मैसेज था कि अटल जी का क्योंकि नाम दुनिया भर में था और सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मिलकर एक साथ होकर किस तरह से देश के विषय को लेकर दुनिया के सामने रख रहे हैं, ये एक मैसेज देना था। आज भी ऐसा ही है। देखिए, शशि थरूर के नाम को लेकर कांग्रेस को विवाद नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि केवल शशि थरूर को प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया, इशारे में कुछ कह दिया, इसलिए शशि थरूर की योग्यता खत्म नहीं हो जाती। शशि थरूर अगर मान लो थोड़े से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सॉफ्ट बात कह देते हैं सरकार के पक्ष में, तो कांग्रेस को इतना चिढ़ना नहीं चाहिए, कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, कांग्रेस की खलबली नहीं मचनी चाहिए। देखिए, एक तो मेरी सलाह है, मैं अभी मेरी बात सुन लीजिए मेरे प्रदीप जी, आप बड़े में मेरी बात सुन लीजिए, आपको मैं ड्यू रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको मौका मिलेगा। चिढ़ नहीं रहे, आपको हम चिढ़ नहीं रहे, लगा ऐसे ही रहा है कि किसी पार्टी का नेतृत्व अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर आपको समर्थन देता है, आपके पास खड़ा होता है, तो ये समर्थन के जिम्मेदारी है कि उससे बात करके सम्मान करके, आपने जब नाम लिया है तो नाम लेते और उन नामों का सम्मान करते। लेकिन आपने नाम पूछने के बाद भी एक नया नाम जोड़ा और सवाल इस बात उनसे हमें कोई परहेज नहीं है। शशि थरूर से चिढ़ क्या है आपको? शशि थरूर से चिढ़ क्या है? दरकिनार का अजी ये बताइए, हमारा उस पर अगर आपने सहयोग लिया है पार्टी का, तो पार्टी के मेरी बात तो सुनिए। प्रदीप जी एक सेकंड। शशि थरूर से आपको चिढ़ क्या है? क्या परेशानी? चिढ़ नहीं है, वो हमारे सांसद हैं। हाँ, तो फिर क्या चिढ़ है? सांसद है, लेकिन आपने हमारी पार्टी के नेतृत्व को दरकिनार कर जो चयन किया है, अच्छा किया ना, आपने नाम मांगा, हमने नाम दिए, आपने नाम दिए, लेकिन आप भूल गए थे। आप मानते हैं ना वो अच्छे, हमारे राजनीतिक आप मानते हैं ना उपेक्षा करना उचित नहीं है। आप मानते हैं ना, आप मानते हैं ना योग्य आदमी है। अरे प्रदीप जी, आपको सर्वसम्मत ठीक है, दिया ना दिया। सुनिए एक मिनट प्रताप जी, ठीक है ना प्रदीप जी, आपसे आप इतने परेशान मत होइए, आप इतने परेशान मत हो। सुनिए पहले, बस एक नाम अपना क्यों चुना? चलिए ठीक है, मिथिलेश जी एक सेकंड, चलिए आप शशि थरूर की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? आप शशि थरूर की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? आप थरूर की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? आप थरूर जैसे योग्य व्यक्ति की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? आप थरूर की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? ये बताओ, आप थरूर की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? प्रताप जी आप सुनिए, ये थरूर की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? ये बताओ। बस हो गया। अरे आप बताइए ना। प्रताप जी एक सेकंड सर। प्रदीप जी बस सारा राष्ट्र एकजुट बस बहुत अच्छा किया आपने, जरा थरूर से क्या चिढ़े? बात सुनिए बस एक मिनट प्रदीप जी, थरूर ने क्या बहस खोली क्या आपकी? एक बार बोलेंगे तो भी सुनने जाएगा, 4 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन मिथिलेश जी एक सवाल है, अगर पार्टी से मांगा गया तो क्या वाकई में 4 नाम जो कांग्रेस ने भेजे ये उनके बेस्ट 4 थे? क्या इस सिचुएशन के हिसाब से जब डेलीगेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा रहा है? नहीं आप ये बताइए, नहीं ठीक है मिथिलेश जी कुछ नहीं, ये सरकारी डेलीगेशन है, ये सरकारी डेलीगेशन है, ये संसद का डेलीगेशन नहीं है, ये भारत सरकार का डेलीगेशन है। चलिए ठीक है, ये भारत सरकार का डेलीगेशन है। प्रदीप जी चलिए बस ठीक है, और देश का पार्टी का डेलीगेशन चलिए प्रदीप जी एक मिनट प्रदीप जी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। इस विषय पर आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, आप यहाँ तय नहीं करेंगे, क्या सवाल होगा क्या नहीं होगा, आप नहीं करेंगे। मिथिलेश जी आप जवाब दीजिए। प्रदीप जी आप साइंस के स्टूडेंट हो। डार्विन ने कहा था प्रकृति योग्यतम का वर्ण करती है, ठीक है? तो अगर योग्य, क्या नासिर हुसैन
जो खड़गे साहब के लिए चांदनी चौक से मटन लाता है वो ज्यादा योग्य है या शशि थरूर ज्यादा योग्य है? ये गौरव वल्लभ पंत ने कहा है, ये तमाम लोगों को पता है, इसीलिए राज्यसभा में भेजा है। ये जो बात है ये गौरव वल्लभ पंत ने कहा है, ये कहीं नहीं है। उनको अपनी बात रखने दीजिए। आप उनको एक मिनट रुकिए। मटन खाते हैं लोग। एक मिनट रुकिए प्रदीप जी, बस ये कौन से रिकॉर्ड में है और कहां से लाए? आप नासिर गलत बात कर रहे हैं। राज्यसभा में आप नहीं नासिर तय हुसैन करिए ना, आप अपनी बात पर रखेंगे। राज्यसभा में आप बस नासिर अपनी हुसैन का तय एक वक्तव्य बता दीजिए जो विदेश में या रक्षा पे बोला हो। नासिर हुसैन ने नासिर हुसैन का एक वर्ड बता दीजिए। गौरव गोगोई की पत्नी, गौरव गोगोई की पत्नी क्या विदेशी नहीं है? चार नाम की उपेक्षा कर गौरव गोगोई की पत्नी क्या विदेशी नहीं है? और हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप कोई बात नहीं है। करिए, आप विरोध करिए सर, आप विरोध करिए, बिल्कुल आपको राइट है, लेकिन दूसरों को बोलने भी दीजिए, ये उनका भी राइट है। वो भी अपनी बात, आपको अगर नहीं आप उससे सहमत होंगे आप उस पर अपनी टिप्पणी रखिएगा, पहले बोलने तो दीजिए। आप हर बात पे बोल रहे हैं, अपनी बात भी आप रख रहे हैं प्रदीप जी, और दूसरों की बात में भी सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, सबको मौका दीजिए। गौरीशंकर जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से उस वक्त भी बताया कि किस तरह से ये जरूरी हो जाता है, लेकिन इसका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि एक पहलू तो ये है कि सब एकजुट है, डेलीगेशन जा रहा है, दूसरा पहलू ये है कि चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि भारत के अंदर ही अलग अलग पार्टी सब एक मत एकजुट नहीं है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ है, हमारी सेना के साथ, और उसी सेना के बड़प्पन को, उसी सेना के शौर्य को जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने जाते तो आप उसमें दूसरे सवाल आते हैं, राजनीति लेकर आते हैं। देखिए, ऐसा है कि एक सर्वदलीय जो ये जा रहा है डेलीगेशन, अगर उस डेलीगेशन में कॉम्पिटेंट व्यक्ति हों और वो अच्छी तरह से प्रेजेंट करें भारत का केस, तो वो और भी स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है। तो मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि शशि थरूर में ऐसी कोई कमी है जिसके अगेंस्ट में कांग्रेस को विरोध करना चाहिए। वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी उन्होंने कंटेस्ट किया था, वो हार गए थे, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने कंटेस्ट जरूर किया था। और मेरे ख्याल से सभी विदेश मामलों के जो ज्ञाता हैं वो ये इस बात का समर्थन करेंगे कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं जिनको विदेश नीति का ज्ञान है। तो मेरे को लगता है कि अगर कांग्रेस इस चीज को स्वीकार करती तो उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ती, कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी बढ़ती और शशि थरूर की प्रतिष्ठा भी बढ़ती। लेकिन अब ये जो विवाद हो गया, इससे ऐसा लगता है कि बड़ा छिछलापन सा लग रहा है और कांग्रेस के इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं। वो अच्छा नहीं है, कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, जो अच्छे लोग हैं, उनको अगर किसी काम के लिए उनको भेजा जा रहा है तो उनको खुशी होनी चाहिए कि हमारे साथ आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसमें इशू क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहूंगा मैं, प्रताप जी। हाँ, मेरा यही कहना है कि देखिए, जैसा गौरीशंकर जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पे संयम रखना चाहिए। शशि थरूर हो सकता है कि सारी बात उनके आला कमान की मानते नहीं हो, लेकिन देश के लिए बहुत ही उपयोगी नेता हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, तो ऐसे में उनको स्वागत करना चाहिए और दुख बचना चाहिए। गौरव गोगोई जिसकी पत्नी विदेशी है, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, साथ में नज़ीर हुसैन जैसे लोग, ऐसे लोगों से बचना चाहिए था। कांग्रेस को कब सीख आएगी? और इससे अच्छा तो प्रदीप जी चतुर्वेदी का इनाम दे देते, बहुत अच्छा रहता। ये कम से कम नज़ीर हुसैन से तो ज़्यादा अच्छे होते, ये खुश हो रहे होंगे, लेकिन वास्तव में हम भी चाहते कि इनके जैसा नाम आना चाहिए था। जो बात सही तरीके से रख सके, जो अपने देश की बात को वहां पर रख सके, वो मजबूत कैंडिडेट भेजे। कोई प्रेशर तो था नहीं, लेकिन एक क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप मिथिलेश जी, एक अहम सवाल जरूर, 4 नाम भेजे। कभी भी कुछ ऐसा होता है जब आपको मांगे जाए कोई नाम, आपके पास पूरी फौज होती है, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड बेस्ट 4 निकालना होता है आपकी जिंदगी। क्या कांग्रेस ने भी इस पर क्या डिस्कशन किया होगा? कुछ सोच कर ही तो ये 4 नाम दिए होंगे, या फिर ऐसा लगा होगा कि हमें जरूरत ही नहीं लगती कि वहां पर बेस्ट को भेजा जाए? देखिए, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट रहा होगा? कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, जिस संक्रमण काल से गुजर रही है, वहां बेस्ट का सिलेक्शन करने की थ्योरी है ही नहीं। राजस्थान में हम देख रहे हैं ना, 17 पेपर लीक हुए, तो कांग्रेस में योग्यता का कोई अहम स्थान नहीं है। यही कारण। और दूसरा जो सबसे ज्यादा शशि थरूर से इसलिए डर रहे हैं, ये जो दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नहीं बन जाएंगे, दूसरे हेमंत बिश्वा नहीं बन जाएंगे। कांग्रेस के पेट में दर्द यही है, कांग्रेस का पूरा दर्द यह है क्योंकि इनको खुद को, इनका खुद को घर की जो जमीन है बहुत किसकी हुई है, डर रहे हैं। सच्चाई ये है केरल में इनका घर रहने वाला है और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव जीत के आई है। प्रधानमंत्री अपने पासे देखिए, आप मान रहे हो ना, अगर वो पासे फेंक रहे हैं, वो अपना राजनीतिक पासा फेंक चुके हैं केरल में, अगर वो हम समझ रहे हैं। श्वेता
हम समझ रहे हैं। अगर कोई प्रतिभाशाली मेरा कहना है और उस पर ऑपरेशन पासा डाला जा रहा श्वेता, है, मेरा आप रोकिए ना। श्वेता, मेरा एक कहना है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर रहा है टूटने से, ऐसे ही कांग्रेस डर रही है टूटने से। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, वो कांग्रेस के ऊपर भी उल्टा पड़ रहा है, इसलिए डर रही है कि टूट नहीं जाए। देखिए प्रदीप जी, डरो मत, ये देश का मामला है, देश में साथ आओ और अपने नेतृत्व को समझाओ, अपने समझाओ कि शशि थरूर आपका ही आदमी है। चलिए लेकिन अच्छा ठीक है, आप डरो मत यार, प्रदीप जी एकता के मामले में भी तोड़ चलिए आपका डर सही है, हम नहीं तोड़ेंगे, चलिए सही है, लेकिन हम कह रहे नहीं तोड़ेंगे। आपको भरोसा नहीं है, आपको प्रदीप जी आपको ठीक है, आप कुछ अपने शशि थरूर पर भरोसा नहीं है क्या? चलिए इन पर तो भरोसा नहीं है, तो डरने की बात ही नहीं है, फिर तो डरने की बात ही नहीं है। चयन गलत है, चलिए चयन का तरीका गलत है। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, टीम मोदी में शशि थरूर आते हैं, कांग्रेस अब इस डेलीगेशन पर ही एलिगेशन लगा रही है, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमने जो 4 नाम दिए उससे क्यों नहीं फाइनल किया गया। आपसे नाम मांगे गए थे, लेकिन इसके बाद जो ज्यादा बेस्ट लगता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तरीके से बात रख सकता है इस ऑपरेशन को लेकर, भारत की कामयाबी को लेकर, हमारी सेना के शौर्य को लेकर और खासतौर से पाकिस्तान को बेनकाब करने को लेकर, इसलिए ये डेलीगेशन और ये सिलेक्टिव नाम थे। लेकिन अपने ही लोग अगर सवाल उठाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक तरफ तो पक्ष में बात रखी जाएगी, दूसरी तरफ अपने ही लोग सवाल उठाते देश में नजर आएंगे, तो क्या ये चर्चा का विषय नहीं बनेगा? क्या इससे फिर क्या भारत को लेकर सवाल नहीं उठेंगे? बेहतर होता है एकजुटता नजर आती, जिससे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप सब साथ आए थे। इसके बाद इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं होती, नफा नुकसान से इतर जब देश की बात हो, हिंदुस्तान की बात हो, अपने दुश्मनों को बेनकाब करने की बात हो, तो एकजुट होना चाहिए और उसमें फिर पार्टी और अपना पार्टी को लेकर या राजनीतिक फायदे को दरकिनार करना चाहिए, तब शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। लेकिन यहां कुछ और ही नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।